जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिक्स क्लास 1729 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और लास्ट लेक्चर में हमने जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बुक है बीएससी सेकंड ईयर की, उसमें एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट एक्सरसाइज के सी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 17 है 2x माइनस वाई e की पावर y अपॉन x dx प्लस में है अपने पास y प्लस x e की पावर y अपॉन x dy इक्वल टू 0। ये आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पे हमें क्या करनी है, बात करनी है, ठीक है ना। और एक्सरसाइज सी में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि एक्सरसाइज सी जो है उसमें जो क्वेश्चन है वो आपके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बनेगी और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना है, सॉल्व करना। तो देखिए सबसे पहले इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है कि अगर आपका dy अपॉन dx फॉर्म जो होती है अपनी वो है dy अपॉन dx जो है अपना dy अपॉन dx वो f1 x, y, ये f1 कोई फंक्शन है x और y का, ठीक है ना, अपॉन जो f2 है वो एक फंक्शन f2 है x और y का। और ये f1 और f2 जो दोनों हैं ये क्या होने चाहिए, अपने पास होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए, ठीक है ना। ये कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए। ये अपने पास कैसे फंक्शन होने चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए। तो उस क्वेश्चन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, लेट y बराबर क्या मान के चलते हैं, vx मान के चलते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे इसमें पुट करने के बाद हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे x और y जो फंक्शन है ये एक बार फंक्शन इस फॉर्म में लेके आते हैं। इसे फॉर्म में लाने के लिए सॉल्यूशन पे अगर मैं बात करूं तो क्या करते, इसे इधर ले जाइएगा। तो यहाँ पे अपने पास y प्लस एक्स ई की पावर y अपॉन x dy इक्वल टू में अपने पास ये इधर जाएगा तो माइनस का 2x माइनस y ई की पावर में y अपॉन x dx। आगे बात करें तो यहां से y dy अपॉन dx के बारे में बात करें, dy अपॉन dx इक्वल टू में क्या आएगा अपने पास, तो मैं यहां से इसमें माइनस की एंट्री करा देता हूं तो y माइनस 2x ई की पावर में y अपॉन x अपॉन में अपने पास ये अपॉन में आएगा तो y प्लस x ई की पावर में y अपॉन x, ठीक है। अब इसको देखिए यहां पे एवरी टर्म में x और y की घातों का होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है कि अगर x और y की घातों का योग किसी फंक्शन में x एक फंक्शन है x और y का, अगर उसमें x और y की घातों का सम जो है, ठीक है ना, वो समान बना रहता है तो वो कैसा कहलाता है, होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे x और y देखो, x और y की पावर 1, यहाँ पे भी x और y की पावर 1, यहाँ पे भी x और y की पावर 1 और यहाँ पे भी x और y की पावर 1। दूसरा जो क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे जैसे e की पावर में y अपॉन x दे रखा है, अगर e की पावर में x अपॉन y होता तो वहां पे x बराबर vy मानते, लेकिन यहाँ पे क्या है y अपॉन x की फॉर्म में, जैसा कि मैंने क्वेश्चन लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो कराया था वहां पे x अपॉन y की टर्म में था, ठीक है ना, तो x बराबर vy मान के चले थे। लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चन है उनमें y बराबर vx मान के करेंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर y अपॉन x में है तो y बराबर vx मान के चलते, अगर ये x अपॉन y में होता तो x बराबर vy मान के चलते, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं मैं नाम, इसको नाम दे देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या करते हैं, लेट y बराबर क्या मान के चलते हैं, y बराबर vx, डिफरेंशिएशन करोगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू में फर्स्ट फंक्शन v डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन x की तरफ 1 प्लस
सेकंड फंक्शन x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dv अपॉन dx। काफी क्वेश्चन हम करा है, ठीक है ना। क्या कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे क्या बनेगा अपने पास, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहां पे, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू में यहां पे रखिएगा y की जगह vx रखोगे तो y की जगह vx माइनस में 2x e की पावर y की जगह vx अपॉन x अपॉन में यहां पे रखिएगा y की जगह vx रखा आपने, y की जगह क्या रखा, vx रखा, प्लस x e की पावर में y की जगह क्या रखा, vx अपॉन x। उम्मीद है यहां तक कहानी आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां से देखिएगा, यहां से x कॉमन लेके और नीचे से भी x कॉमन लिया, कैंसिल हो गया। यहां पे ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, x क्या हो जाएगा, ये x से x कैंसिल, यहां पे भी x से x कैंसिल। तो मेरे हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे, आगे यहीं पे लिख देता हूं, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू में, यहां से देखिए x कैंसिल हो गया तो यहां पे क्या, v माइनस टू e की पावर में v अपॉन में, देखिएगा अपॉन में क्या रहेगा, यहां से x कैंसिल हो गया तो v प्लस e की पावर में क्या, v। ये यहां पे क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। अब देखिएगा क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहां पे देखिएगा, मैं यहां पे क्या है, v को इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। v को इधर लेके जाओगे तो अपने पास क्या रह जाएगा, यहां पे x dv अपॉन dx इक्वल टू में, ठीक है ना, v माइनस टू, आई थिंक v माइनस टू e की पावर v अपॉन में अपने पास क्या है, v प्लस e की पावर v और माइनस में इधर गया। आगे इसे सॉल्व करें तो x dv अपॉन dx इक्वल टू में, यहां से देखिएगा v e की पावर v मल्टीप्लाई करा रहा हूं माइनस 2 e की पावर v, और यहां पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करा तो माइनस में ये हो जाएगा अपने पास v स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर और माइनस में v e की पावर v अपॉन में क्या चल रहा है अपने पास, v प्लस e की पावर। यहां तक कहानी समझ में आ रही होगी, सिंपल कैलकुलेशन है। आगे इसको और सॉल्व करें तो x dv अपॉन dx इक्वल टू में, देखिएगा यहाँ पे v e की पावर v, ये अपने पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से अपन ने माइनस कॉमन ले लिया तो अपने पास क्या बचा, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये हो गया अपने पास v स्क्वायर प्लस 2 e की पावर v और अपॉन में v प्लस e की पावर v। यहां पे क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है ना। यहां पे ये स्टेप आने के बाद क्या करोगे, सेपरेशन मेथड, सेपरेबल मेथड, ठीक है ना। सेपरेबल मेथड मतलब चर पृथक्करण विधि। वेरिएबल सेपरेशन मेथड यहां पे क्या करोगे, यूज करोगे। यहां पे वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करने के बाद देखिए वेरिएबल सेपरेट करता हूं तो यहां पे देखिएगा ये अपने पास क्या आ जाएगा, v प्लस e की पावर v अपॉन में v स्क्वायर प्लस 2 e की पावर v इंटीग्रेशन dv, डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेशन मेथड से कर रहा हूं, और ये इधर जाएगा तो माइनस का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x और dx। उम्मीद है यहां तक कहानी समझ में आ रही होगी। क्या करें, अब आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड जैसे ही आप यूज कर लोगे उसके बाद क्या करोगे, आपको क्या करना है, इन दोनों इंटीग्रेशनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन का सेम पैटर्न रहेगा। सबसे पहले आपको क्या है, उसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लाना होगा, अगर वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म का क्वेश्चन है तो, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सरसाइज सी कर रहे हैं
तो मोस्टली इसमें क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म के ही क्वेश्चन है। बट ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको ये सारी चीजें खुद को डिसाइड करनी पड़ेंगी कि जो फॉर्म है, जो क्वेश्चन जो दे रखा है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसे किस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं इसके इंटीग्रेशन के बारे में बात करूं तो क्या कर लें, लेट वी स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे कर लेते हैं लेट वी स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर v इक्वल टू क्या मान लिया आपने, t मान लिया। आगे सॉल्व करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2v प्लस 2 ई की पावर v dv इक्वल टू में क्या, dt। ठीक है, 2 को कॉमन निकाल लिया तो आपने यहां से क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, तो v प्लस ई की पावर v dv इक्वल टू में क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे अब सॉल्यूशन पे अगर बात करें, इसके सॉल्यूशन पे तो देखिएगा, ये पुट कर देता हूं मैं, यहां पे पुट करोगे तो ये देखिएगा ये क्या बन जाएगा, ये तो किस में चला गया अपने पास, ठीक है, ये t में चला गया और ये dt/2 में चला गया, तो इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये अपने पास आ जाएगा 1 यानी कि 1/t और dt, 1/t dt। ठीक है, और यहां से अपने पास इक्वल टू में माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। आगे इसके इंटीग्रेशन पे बात करें तो 1/2 ये आपके ln और t की जगह 1/t का ln t की जगह वैल्यू रख देता हूं मैं डायरेक्ट, तो t की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर v इक्वल टू में यहां से क्या, माइनस में ln x और प्लस में ln c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट के रूप में ले लिया ln c। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको मैंने जैसे लास्ट लेक्चरों में बताया, आपको आंसर मैच कराने के हिसाब से लेना पड़ेगा, या लेना आंसर मैच कराना चाहते हो तो उस हिसाब से लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोई भी यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट के रूप में ले सकते हो। यहाँ पे सारे लॉग टर्म है इसलिए मैंने ln c ले लिया। ठीक है, आगे इस पे बात करें तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो ln अंडर द रूट v स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर v इक्वल टू में ये क्या लिख सकते हैं इसे, ln c अपॉन x। एंटीलॉग लिया, एंटीलॉग लेने के बाद आपके पास क्या है, अंडर द रूट v स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर v इक्वल टू में c अपॉन x। ठीक है, और आगे से मैनेज करें, तो बोथ साइड क्या कर देता हूं मैं, स्क्वायर कर देता हूं, यानी अंडर द रूट v स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर v इक्वल टू में अपने पास आ गया है c अपॉन x। बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूं मैं, बोथ साइड स्क्वायर। अगर बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो यहां से क्या आएगा आपके पास, v स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर v इक्वल टू में c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को इधर ले आइएगा, तो एक्स स्क्वायर और ये अपने पास v स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर v, और इसको कोई नया c मान लीजिएगा, c डैश के रूप में, c स्क्वायर को क्या मान लिया, c डैश के रूप में। हालांकि ये सॉल्यूशन अब यहां पे कर दीजिए डायरेक्ट, पुट द वैल्यू ऑफ v बराबर क्या है अपने पास, y अपॉन एक्स, क्योंकि y बराबर क्या माना था, vx माना था, तो v बराबर क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स। तो यहां पे रखोगे y अपॉन एक्स रखोगे तो क्या आएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन, तो एक्स स्क्वायर यहां पे रखिएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 2 ई की पावर v बोले तो y अपॉन एक्स, और इक्वल टू में क्या है अपने पास, ये आपका क्या है फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल है,
सेम मेथड है, सेम प्रोसेसिंग है, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था 17। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? dy अपॉन dx दे रखा है अपने पास, dy अपॉन dx इक्वल टू में दे रखा है अपने पास y अपॉन x प्लस tan y अपॉन x। ये दे रखा है अपने, ठीक है ना। यहां पे देखिएगा, ये आपको dy अपॉन dx बराबर दे रखा y अपॉन x प्लस tan y अपॉन x। सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखेंगे ये किस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो मैंने अभी लास्ट जो क्वेश्चन में बताया था कि dy अपॉन dx f जो f1 फंक्शन है x y अपॉन f2 फंक्शन x y, दोनों की दोनों क्या होमोजेनियस। देखिए यहाँ पे x और y की पावर का सम 1 और यहाँ पे भी x और y की पावर का क्या है सम क्या है 1। ये अपने पास क्या हो जाएगा 0 डिग्री में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन पे अगर बात करें, ये होमोजेनियस में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, ये अपने पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं। सॉल्यूशन पे अगर बात करें तो dy अपॉन dx इक्वल टू में y अपॉन x प्लस tan y अपॉन x। इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या करें, लेट y बराबर क्या मान लीजिएगा vx, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन करोगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू में v प्लस x dv अपॉन dx। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो v प्लस x dv अपॉन dx, x dv अपॉन dx इक्वल टू में यहां पे रखोगे y की जगह vx अपॉन x प्लस tan y की जगह क्या रखोगे vx अपॉन x। ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास, x से x कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे भी x से x कैंसिल। आगे बात करें तो यहाँ पे अपने पास क्या बचा है v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू में क्या है अपने पास v प्लस tan v। ये भी v से भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या आया यहाँ पे, आगे सॉल्यूशन पे बात करें तो ये रहेगा अपने पास x dv अपॉन dx इक्वल टू में x dv अपॉन dx इक्वल टू में क्या रहेगा अपने पास tan v। क्या कर दें, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड करोगे तो यहां से इंटीग्रेशन 1 अपॉन tan v इक्वल टू dv इक्वल टू में अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx। 1 अपॉन tan इसको यानी कि इंटीग्रेशन किसका करना है, cot v का करना है, dv इक्वल टू में इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। cot v का इंटीग्रेशन ln sin x log sin x, ln sin x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है ln sin x बोले तो v है यहाँ पे, ठीक है ना, इक्वल टू में 1 अपॉन x का, अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेंगे 1 अपॉन x का क्या ln x, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट के रूप में मैं माइनस ln c ले रहा हूँ, आपके आंसर को मैच कराने की वजह से ले रहा हूँ। अदरवाइज आप प्लस का ln c लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं आगे। इसको और नेक्स्ट सॉल्व करें तो ln sin v इक्वल टू में ln x अपॉन c। एंटीलॉग लोगे तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे एंटीलॉग लिया तो sin v इक्वल टू में x अपॉन c, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो c sin v इक्वल टू में क्या x,
ठीक है, v का मान रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ v की जैसे ही वैल्यू रखते हो यहां पे, तो c sin y अपॉन x इक्वल टू में x, ये अपने पास क्या आ जाएगा, फाइनली सॉल्यूशन। ठीक है ना, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर अपने पास है 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, x dy अपॉन dx, x dy अपॉन dx, x dy अपॉन dx इक्वल टू में दे रखा है अपने पास y और क्या दे रखा है अपने पास ln y माइनस ln x प्लस 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए पहले देख लीजिए, देखिए यहाँ पे x और y की घातों का योग हमेशा समान बना रहेगा एवरी टर्म में। ठीक है ना, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म से ही क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में। इस पे अगर सॉल्यूशन पे इसके पे बात करें, तो यहां से इसे एक बार मैनेज कर लेता हूं मैं। सॉल्यूशन पे बात करें तो x dy अपॉन dx इक्वल टू में आप लिख सकते हो y, और यहाँ पे ln, लॉग प्रोसेसिंग लॉग मेथड लगा रहा हूं उसमें, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m अपॉन n, तो ln y अपॉन x प्लस 1। और अच्छे से मैनेज करें तो dy अपॉन dx इक्वल टू में आ जाएगा साहब y ln y अपॉन x प्लस 1 अपॉन में क्या x। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेसिंग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये अपने पास। इसके सॉल्यूशन पे तो लेट करेंगे, y बराबर क्या मानेंगे, vx, डिफरेंशिएशन करोगे तो dy अपॉन dx बराबर क्या निकल के आएगा आपके पास, v प्लस x dv अपॉन dx, v प्लस x पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे ही आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो यहां से क्या आएगा अपने पास, v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू में y की जगह क्या रखोगे, vx, y की जगह क्या रखोगे, vx, ln में y की जगह vx अपॉन x प्लस 1 अपॉन में x। ठीक है, नेक्स्ट आगे सॉल्व करें तो ये x से x क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसे आगे सॉल्व करें तो v प्लस x dv अपॉन dx, v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू में राइट हैंड साइड में क्या रह जाएगा अपने पास, राइट हैंड साइड में अपने पास रह जाएगा v का इसमें मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं, v ln v, और इसमें अंदर करोगे तो प्लस में v। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी यहाँ से। ठीक है, आगे बात करें तो v से v कैंसिल हो जाएगा, ये v से v क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा अपने पास, x dv अपॉन dx इक्वल टू में अपने पास v ln v। ठीक है, इसके सॉल्यूशन पे अगर पहले क्या करें, अब यहाँ पे क्या कर लें, वेरिएबल सेपरेशन मेथड करोगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन v ln v dv इक्वल टू में इंटीग्रेशन 1 अपॉन x और dx 1 अपॉन x dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, इसके इंटीग्रेशन के लिए बात करें तो यहां पे क्या कर लें, लेट क्या कर लें, ln v बराबर t लेट किया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन v dv किसमें चला जाएगा, dt में चला जाएगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पुट करोगे तो इंटीग्रेशन 1/v कहाँ पे चला गया, 1/v किस में चला गया, dt में चला गया। इसकी जगह क्या 1/t dt इक्वल टू में इंटीग्रेशन 1/x dx, 1/t का ln t, तो ln और t की जगह क्या है अपने पास ln, t की जगह क्या है ln v इक्वल टू में ln x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए ln c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए क्या ले लेते हैं ln c, ठीक है। और आगे मैनेज करें इसको, आगे मैनेज करें तो ln v इक्वल टू में वहां पे लॉग प्रोसेसिंग लगाओगे तो यहाँ पे लॉग प्रोसेस ln x प्लस ln log m प्लस log l log mn, तो यहां से अपन log ln, ठीक है ना, cx, xc कर लो या cx, एंटी लॉग लिया तो यहां से क्या आया अपने पास ln v इक्वल टू में cx, ठीक है। और फिर से एंटी लॉग लोगे तो v बराबर यहां पे आएगा v बराबर e की पावर में c अपॉन x, और v की वैल्यू रखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ v की जैसे ही आप वैल्यू रखते तो y अपॉन x इक्वल टू में e की पावर में c अपॉन c इंटू एक्स, तो y बराबर यहां से आ जाएगा x इंटू ई की पावर में cx। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 पे, और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कह रहा है आपको ज्योमेट्रिकली मीन बताना है, ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसका क्या है अपने को ग्राफ का ज्यामितीय अर्थ बताना है। यानी कि ओवरऑल बात यह है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि जो ये अपने पास रिजल्ट आया है, ठीक है ना, इस रिजल्ट का आपको ज्योमेट्रिकली मीन बताना है कि ये जो रिजल्ट है ये ज्योमेट्री में किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको फाइंड ज्योमेट्रिकल मीन, ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीन है ना, फाइंड ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीन ज्योमेट्री मीन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ज्योमेट्रिकल मीन बताना है। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन वो लिख देता हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy dy अपॉन dx। ये आपको क्या दे रखी है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जिसका आपको ज्योमेट्रिकली मीन बताना है, ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीन आपको इसका बताना है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस हिसाब से इसका फाइनली सॉल्यूशन निकाल लाते हैं, और वहां पे जो आपका फाइनल सॉल्यूशन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका ज्योमेट्रिकली मीन आपको बता देना है कि वो किसकी इक्वेशन को, हमेशा जो भी अपने पास सॉल्यूशन आ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशनों के, वो सभी सॉल्यूशन जो हैं वो किसी ना किसी कर्व के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वही जो अपने को जो फाइनली सॉल्यूशन आएगा वो किस कर्व की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर बात करनी है। सॉल्यूशन पे बात करूं
सॉल्यूशन पे अगर बात करें तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स, पहले इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो 2xy dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू में अपने पास यहाँ से क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और आगे मैनेज करें तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू में अपने पास दिखाई देगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy, और ये अपने पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी को क्या नाम देते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो गए, क्या करते हैं फिर, लेट y बराबर क्या मानेंगे, vx मानेंगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू में v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स, एक्स dv अपॉन डी एक्स। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे ही आप इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू में vx का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x इंटू vx, ठीक है। आगे इसके सॉल्यूशन पे अगर बात करें, आगे सॉल्यूशन पे बात करें तो यहां से देखिएगा dy अपॉन डी एक्स की जगह वैल्यू रख देता हूं, सॉरी, यहां पे dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू और रखनी है, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स। अब ठीक है, अब बात करते हैं, रखिए यहां पे तो v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू में देखिएगा सब, यहां से दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो, और नीचे से एक्स और एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, ठीक है, दोनों से एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, यहां से एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा अपने पास, वी स्क्वायर माइनस वन, वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में नीचे कौन बचा, 2v, अपॉन में नीचे क्या बचा, 2v। आगे सॉल्यूशन पे बात करें तो इसको v को इधर ले जाते हैं, तो x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू में इधर जाएगा तो वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन 2v और माइनस में v। आगे सॉल्व करें तो x dv अपॉन डी एक्स, x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू में वी स्क्वायर माइनस वन माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन 2v। आगे सॉल्व करें तो x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू में देखिएगा यहां से माइनस का वी स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन 2v। नेक्स्ट बात करें तो x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू में माइनस कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचा अपने पास, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। इस स्थिति में क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पे, तो यहां पे अपन क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो ये आ जाएगा अपने पास 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटीग्रेशन dv इक्वल टू में माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx, ठीक है। इसको करोगे 1 प्लस वी स्क्वायर को जैसे ही आप क्या मानोगे, t मानोगे, तो 2v कहां चले जाएगा, dt में, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं इसको, ये तो आप सिंपल इंटीग्रेशन है आप कर लोगे, तो इसे मैं लिख दूं डायरेक्ट ln में 1 प्लस वी स्क्वायर और इक्वल टू में यहां पे क्या कहानी है अपने पास, इसको ले लेता हूं मैं माइनस में ln x प्लस ln c, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट के रूप में, तो ln 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू में ln, और यहां से आ जाएगा अपने पास c अपॉन एक्स, एंटीलॉग लिया तो 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू में c अपॉन एक्स। आगे पुट द वैल्यू ऑफ v, जैसे ही v की वैल्यू रखते हो तो यहां से 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर
इक्वल टू में सी अपॉन एक्स, इक्वल टू में क्या, सी अपॉन एक्स। आगे बात करें तो इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में सी अपॉन एक्स। एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या कहानी रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में सी एक्स। और ये जो है भैया, ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है ज्योमेट्री में, ये है अपनी इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अच्छा, कौन से सर्किल के बारे में बात हो रही है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो आगे अगर मैं बात करूं इस पे तो आगे देखिएगा, यहां पे इसे इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आ रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस में सी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे इसे क्या बन रहा हूं, मैं सेकेंड डिग्री कोऑर्डिनेट इक्वेशन बना रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस सी एक्स, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर रहा हूं। तो एक्स का कोफिशिएंट कौन है, सी का हाफ क्या होगा, सी बाई टू, सी बाई टू का होल स्क्वायर बोथ साइड क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो सी बाई टू का होल स्क्वायर क्या हो गया, प्लस में भैया सी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना, और प्लस में वाई स्क्वायर, और यहां पे भी सी स्क्वायर अपॉन 4। ये जो है अपने पास इक्वेशन आ गया किसका, एक्स, ये होल स्क्वायर बन गया किसका, एक्स माइनस सी बाई टू का क्या बन गया है, ये होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ये क्या है अपने पास, सी बाई टू का क्या है, होल स्क्वायर। और गौर करिएगा, ठीक है, और अच्छे से इसे मैनेज करूं तो ये अपने पास आ गया यहां से एक्स माइनस सी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू में सी बाई टू का होल स्क्वायर। ये यहां पे देखिएगा इक्वेशन ऑफ सेंटर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन सेंटर फॉर्म पे अगर मैं बात करूं, आपने ज्योमेट्री में पढ़े होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन सेंटर फॉर्म, इन सेंटर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन सेंटर फॉर्म क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर, वेयर एच कोमा के, वेयर सेंटर क्या है, वेयर सेंटर है अपने पास एच कोमा के, ठीक है, और रेडियस क्या है इसकी, रेडियस है साहब इसकी आर। ये उस इक्वेशन, उस सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर तो जिसका एच कोमा के है और रेडियस क्या है, आर है। तो यहां पे सिमिलरली अगर बात करें तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल which center is, सेंटर देखिए यहां पे सी बाई टू कॉमा 0 एंड रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल इज सी बाई टू, ठीक है, यानी कि ये इसका सेंटर जो है वो कहां होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे होगा। अब यहां पे सी क्या है, कांस्टेंट के रूप में, तो सी की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती चली जाएंगी वैसे वैसे क्या है, तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व को भी रिप्रेजेंट करेगा। देखिएगा आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन में जब हम दो तरह के इंटीग्रेशन, एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक क्या, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट के रूप में लेके चलते हो, तो उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वजह से जो आपका सॉल्यूशन आता है इंटीग्रेशन के बाद, वो एक फैमिली ऑफ कर्व को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे भी ये क्या है,
इक्वेशन ऑफ सर्किल को तो रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर c/2, 0 एंड रेडियस क्या है c/2 है। लेकिन जैसे जैसे c की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी वैसे वैसे इसकी क्या है जो इक्वेशन है वो भी क्या होती चली जाएगी, चेंज होती चलेगी। यानी कि ये है तो सेंटर फॉर्म में एक्स एक्सिस पर है, ठीक है ना, लेकिन इसकी रेडियस क्या है और सेंटर और रेडियस जैसे जैसे c बढ़ेगा, c का मान 1 ले लिया तो 1/2 हो गया, c का मान 2 ले लिया तो 1 होगा, c का मान 3 ले लिया तो 3/2 हो गया। इस तरह से जैसे जैसे c का मान बढ़ेगा, अगर मैं आपसे इस तरह के सर्किल के बारे में बात करूं तो ये ऐसे सर्किल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, जिसका सेंटर कहां पे है, इसका सेंटर अपने पास कहां है, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है ना, सेंटर क्या है, एक्स एक्सिस पर है, सेंटर एक्स एक्सिस पर है। तो इस तरह से कोई सर्किल होगा, ठीक है, यहां पे इसका क्या है, सेंटर होगा, ये जैसे मान लीजिएगा c/2, 0 है और यही इसकी क्या है, रेडियस है। तो इस तरह अब जैसे c/2 जैसे जैसे चेंज होता चला जाएगा, c का मान बदलता चला जाएगा, वैसे वैसे सर्किल की क्या है, स्ट्रक्चर भी चेंज होती चली जाएगी। तो ये क्या है, एक फैमिली ऑफ कर्व है, किसकी, सर्किल की, सेंटर फॉर्म ऑफ सर्किल की, एक्स एक्सिस पर जो जिसका सेंटर है उसके फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट लेक्चर पे इससे जो एक्सरसाइज सी है इसके मोस्टली सभी क्वेश्चन मैंने क्या सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है ना, और इनके एग्जाम्पल पे नेक्स्ट लेक्चर में इनके एग्जाम्पल पे बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।